मत कर जलील किसी फकीर को अपनी चौखट पर, इतना खुदा कटोरा बदलने में बड़ा माहिर होता है। सभी बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। चलिए आगे चलते हैं। हम मैथ की क्लास को लेकर के आगे का कल लाइट की प्रॉब्लम थी, इसलिए एक क्वेश्चन आपका छूट गया था जो कि हमने पूरा नहीं बता पाया था। उस क्वेश्चन को हम फिर पुनः चर्चा करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा बंधुओं। क्वेश्चन आपका जो था वह था x प्लस 1 अपान x की पावर 4 बराबर 16, तो x पावर 6 प्लस 1 अपान 6 का मान ज्ञात करना। और जो आपके ऑप्शन थे मेरे दोस्तों वो 4 थे, 6 थे, 8 थे, 3 थे। ये आपके ऑप्शन हैं। तो इनको ही आपको हल करना है। तो इनको आपको हल कैसे करना है, तो देखिएगा ये पावर 4 में दिया गया है और आपको मान 6 में लाना है, पावर 6 में लाना है। तो ऐसे हल करना है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप हल करिएगा, ये आपका क्वेश्चन था। अब हल कैसे करेंगे, अगर ये पावर 4 में है तो ध्यान दीजिए, पहले तो इसको आप देखिएगा, यह पावर 4 में है तो जो ये बराबर 16 के है, 16 को भी आप पावर 4 बना लीजिए। तो आप हमको बताइएगा 16 जो है वह 2 की घात 4 अगर करेंगे तो वो 16 आएगा, आएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे कि इधर 4 है, इधर 4 है। अगर किसी भी संख्या के घातांक बराबर है तो उसके आधार भी आपस में बराबर हो सकते हैं। ये घातांक का नियम है। इसका मतलब ये 4 4 क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे या कैंसिल कर सकते हैं। x प्लस 1 अपान x बराबर 2। तो ये देखिए इसका मान 2 आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्तों, 2 आया ना। अब देखिएगा यह आपका 6 में लाना है, तो 6 में ही आपको मान लाने हैं। तो एक बार हम x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर उसी का क्यूब निकाल लेते हैं, तो वो आसानी से आपके आ जाएंगे। अच्छा चलिए अब देखते हैं आगे का टर्म हम देखते हैं आगे क्या करना है। आगे यही करना है कि इसका आप क्या कर लीजिए, एक बार क्यूब निकाल लीजिए। क्यूब निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, क्यूब निकाल लीजिए। तो क्यूब जब आप निकाल लेंगे तो आप ध्यान दीजिए, क्यूब मत लीजिए, पहले स्क्वायर निकाल लीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 2x होता है ना, 2ab होता है, तो x और गुणे 1 अपान x, यह कट जाएगा आपस में। तो यह क्या हो गया मेरे दोस्तों, यह x प्लस 1 अपान x बराबर 2 है ना। तो 2 की घात अगर 2 करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 4 आएगा। और ये कितना है, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर, ये आया कि नहीं आया, और प्लस 2 है। तो 2 को इधर लाएंगे तो यह 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो यह किसका मान हो जाएगा, इसका हो जाएगा और बराबर 2। तो इसका मतलब है x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2। आया कि नहीं आया। अच्छा जब 2 आ गया, अब इसी के अगर हम क्यूब निकाल लेंगे तो 6 घात बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए, बन जाएगा ना। चलिए अगले टर्म पर चलते हैं। अगला टर्म आपका क्या होगा, इसी का हमें क्यूब निकाल लेना है। इसका मतलब है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर की घात 3 कर दीजिए। मतलब इसका आप क्या निकाल लीजिए, घन निकाल लीजिए। तो घन निकालेंगे तो आपका सूत्र क्या होता है, ये होता है ना a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका मतलब है कि यह x पावर 6 होगा प्लस 1 अपान x पावर 6 होगा प्लस 3ab होता है ना, 3 होगा। a का मान x स्क्वायर है और b का मान 1 अपान x स्क्वायर है, ये है ना, ab हो गया। अब कोष्ठक में x प्लस 1 अपान x होता है, यही होता है ना। बोलिए अगर ये होता है तो इतने का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, इतने का मान 2 के बराबर है। इसका मतलब ये देखिए ये आपके बराबर किया गया है, तो इसका मतलब 2 की घाते 3 बराबर इतना होगा, x पावर 6 प्लस 1 अपान पावर 6 और प्लस x कैंसिल हो गया, यहाँ 3 होगा। और देखिए इतने का मान कितना है, 2 ही है कि नहीं है। अच्छा 2 है, इसका मतलब 2 हो गया। अच्छा 2 दूनी 4 दूनी 8 और बराबर x पावर 6 प्लस 1 अपान पावर 6 और प्लस 6। क्या होगा मेरे साथियों, 6 होगा कि नहीं होगा। अच्छा 6 जब आपका आ जाएगा तो यह क्या हो गया, 8 और 8 से आप 6 घटा देंगे कितना जाएगा, 2 आएगा। और x पावर 6 प्लस 1 अपान x पावर
6 होगा। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आएगा मेरे साथियों, 2 आएगा। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, ऑप्शन ये गलत हो गया, इसमें 2 भी ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। 2 था, ये गलती से आपका ऑप्शन गलत हो गया था। तो इसको आपको समझना है। समझना कैसे है, पावर की 4 दिया गया है, तो पावर की 4 को हम क्या करेंगे, ये 2 पावर 4 में कर लिए हमने। अच्छा ये बराबर 2 आ गया, फिर इसका हमने वर्ग निकाल लिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो वर्ग निकाला तो इतना आया। फिर इसी का मान यहाँ से हमने निकाल लिया, तो यहाँ 2 है, 2 को ला करके इधर घटाएंगे तो 2 दूनी 4 में से 2 गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 आया। फिर इसका हमने क्यूब निकाल लिया, तो क्यूब जब निकालेंगे तो फार्मूला यही होता है ना, a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस b। इसी फार्मूले पर सेम हम रख देंगे, तो हमने रख दिया यही 3ab करके। तो इसमें घटाने के बाद हमको एट लास्ट आंसर जो मिला वो कितना मिला, 2 मिला। कितना मिला मेरे दोस्तों, 2 मिल गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। चलिए आगे प्रश्न हम बहुत अच्छा प्रश्न लेकर के आए हैं, घन घनाभ से वर्ग वर्गांतर से। चलिए ये क्वेश्चन आपका अच्छा था। चलिए इसी से ऐसे ही एक क्वेश्चन और है आपका, अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तब हम संख्याओं पर आधारित इबारती प्रश्न बताएंगे, संख्याओं पर आधारित इबारती प्रश्न की चर्चा हम करेंगे, तो आपके अच्छे प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यह क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ये नंबर 2 है, 2x माइनस 1/3x बराबर 4। 2x माइनस, सॉरी उल्टा हो गया, ये 3x और यह 2x। 3x माइनस 1/2x बराबर 4। एक बार फिर चेक कर लें, रुक जाइए बस वो 1 मिनट रुक जाइए, तब उसके बाद एक प्रश्न। चलिए मेरे दोस्तों आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है, ये आपका वो ऑप्शन दिया गया है 91, 243, 242, 234, ये आपके ऑप्शन है। तो इसको क्या करना है, आपको एकदम सीधे नहीं हल करना है। प्रश्न को पहले ध्यान दीजिएगा, यह 2x है या 3x है या 27x क्यूब में है या 8x क्यूब में है, मान निकालना ऐसे करना है। तो पहले क्या करना है मेरे साथ में, इसको ध्यान दीजिएगा। पहले स्टेप में आपको ये करना है, यह दिया गया 2x माइनस 1/3x, यह दिया गया है ना, और बराबर कितने के है, 4 के है कि नहीं है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको सरल कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। और ये 2x का जब 3x में गुणा करेंगे बटे 1 कर सकते हैं, 3x आपका क्या हो गया, लाशा हो गया, और 1 का 3x में भाग करेंगे, 3x रिमाइंडर जाएगा, तो 3x का 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 1 और बराबर कितना हो गया, 4। यही तो होगा ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, अगले स्टेप की तरफ आगे चलते हैं। तो ये क्या होगा, 6x² माइनस 1 और बराबर इधर क्या जाएगा, 4 तिहाई 12x। यही तो होगा ना, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अब हमको 27 का मतलब हो गया कि 3 का क्यूब और 3 का क्यूब और यहाँ क्या है, ये 2 का क्यूब है, हमके क्यूब में लाना है। और जब क्यूब में लाना होता है तो ये 6x है, इसको क्यूब कब बनेगा, या 3 की घात में कब आएगा, 3 के अंत में कब आएगा, जब इसमें हम 2 का भाग कर देंगे। तो दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, दोनों तरफ 2x का भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर, दोनों तरफ 2x का भाग देने पर। अच्छा जब भाग दे देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3x आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 6x² माइनस 1 बटे 2x और बराबर 12x बटे 2x। तो यह इससे कैंसिल हो गया, 2 छक 12, यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया। और इसको आप ध्यान दीजिए, देखिए आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना है, यह 6x³ है माइनस 1 और बटे 2x और बराबर यह क्या है, 6, यही है ना। अच्छा अब एक काम आप कर सकते हैं कि इसको सरल कर लीजिए। सरल करने का तरीका ये है
कि 6x² बटे 2x और -1/2x, मतलब इसका इसके साथ हमने कर दिया और 1 का 2x के साथ ले लिया। तो अब जब काट देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 का 3 कट जाएगा तो 3x आ जाएगा। कितना आया? 3x - 1/2x आया कि नहीं आया? और बराबर है कितने का है? 6 के है मेरे दोस्तों। किसके है? 6 के है ना। अब जब इतना आपको मिल गया तो अब इसी का आपको क्या मान निकालना है? क्यूब कर देना है। क्या कर देना है? क्यूब कर देना है, घन कर देना है। तो घन जब कर देंगे तो यह क्या होगा? 3x - 1/2x का क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27x³ -1 8x³ और माइनस ए भी होता है ना, -3 × 3x × 1/2x और कोष्ठक में 3x - 1/2x। यही होगा ना, a³ + a³ - b³ - 3ab कोष्ठक में a - b होगा। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए कि इस देने का मान कितना? 6 है ना मेरे साथियों। अगर 6 है तो यह 6 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, 6 का जब क्यूब हो गया तो यह कितना हो गया? 27x³ - 1/8x³ और माइनस देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको आपको ध्यान देना है कि यह 3 है, यह x कैंसिल हो गया। 3 त्रिका 9, 9/2 कितना हो गया? 9/2। अब इतने का मान कितना है? गुणे 6 है कि नहीं है? अच्छा, जब 2 से 6 कटेगा 3 आएगा, 9 त्रिक 27 हो गया। कितना हो गया? 27। अच्छा, 6 का घन करेंगे, 6 × 4 = 36, 6 × 216 बराबर 27x³ - 1/8x³ -9 त्रिक 27। मेरे साथियों, अगर -27 इधर लाएंगे तो +27 होगा। इसका मतलब इसी में हम 27 जोड़ देंगे। 7 × 6 = 13, 2 × 1 = 3, 1 = 4 और 2। इसका मतलब मान कितना आ गया? 27x³ - 1/8x³। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन में देखिए 243 है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो 243 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन एकदम नंबर 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखना है, फिर से एक बार आप इसको फिर इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। इतना बराबर 4 दिया गया है, इतने में मान लाना है, क्योंकि ये 27 में ये घन की कोई संख्या नहीं है। 3 तो है लेकिन 2 है, पलट दिया गया। इसका इसमें हमने गुणा कर दिया, 6² - 1/3x बराबर 4 हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको कर देंगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणा हो जाएगा और दोनों तरफ हमने 2x से भाग दे दिया। मान आपका कितना आ गया? 3x - 1/2x में और बराबर 6 हो गया। फिर इसी का हमने घन निकालिए, घन निकालने के बाद हमको क्या मिला? 243। क्वेश्चन तो एकदम बढ़िया है, बढ़िया है। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आया है, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या है, ठीक, उसको आप जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? अगला क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, दिया गया है x + 1/x बराबर 2, तो 2x² बटे 2 और नीचे लिखा गया 3x² + 5x + 3। ये आपका है ऑप्शन है 1 सही 3/4, 2 सही 1/3, 1/2, 4/11। माइनस नहीं किसी में लगा है मेरे साथ, माइनस किसी में नहीं लगा। ये 4 ऑप्शन आपके हैं, 4 ऑप्शन है, इसको आपको हल करना है और आसानी से हल करना है। आप फटाफट इसको हल करिएगा। क्या करना, पहले आप ध्यान दीजिएगा, x + 1/x बराबर 2 और यह इतने का मान हमको ज्ञात करना है। अच्छा, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो हम इसको सरल करते हैं। सरल करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x² और +1 और बटे x, हुआ कि नहीं? और बराबर कितना है? 2। कितना है मेरे दोस्तों? 2 दिया गया। इसका मतलब है कि यहाँ x²
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका एक्स में यहाँ गुणा कर देंगे 2 आएगा, यहाँ 2 यहाँ गुणा हो जाएगा तो यहाँ 2x हो गया। कितना हो जाएगा? 2x हो गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स और बराबर यहाँ कितना आ गया? 2x आ गया। लेकिन 2x कब आएगा ये कंडीशन आपको याद करनी है कि इसका अगर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये बराबर के हो जाएगा। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, इसको देखिए इस रूप में भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2, ऐसे लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ 2 का गुणा कर देना है। क्या कर देना है? दोनों तरफ यहां लिखना है कि दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, अच्छा दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स और बराबर 2 गुणे 2। तो यह क्या हो गया? इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस 2 अपान एक्स और बराबर 2 दूनी 4 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा जब इतना हो गया तो आपको ध्यान देना है, यहीं से मान हम निकालते जाएंगे। फिर इसका हम क्या करेंगे? यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे तो यह हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4x। कितना हो गया? 4x हुआ कि नहीं? 4x। अब देखिए द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। इसका मतलब इसको सही कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 कर सकते, माइनस 4x प्लस 2, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। अब क्या करना है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में आप क्या करते हैं? 2 का 2 में गुणा करते हैं, 4 आता है। 4 को 2 भाग इस प्रकार जोड़ना और घटाना तोड़ करके है कि माइनस 4 आ जाए। तो इसको जब आप हल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x और कितना हो जाएगा? प्लस 2। यही तो होगा ना? या तो और अच्छे से आप समझ लीजिए, और अच्छे से आप समझेंगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x और प्लस 2 बराबर 0। यही हुआ। अच्छा अब आगे चलते हैं और सरल करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x फिर माइनस 2x और प्लस 2 बराबर 0। ये हुआ ना? इसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हो। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है? 2x कॉमन है तो x माइनस 1 आएगा और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 आएगा और बराबर 0 के है। इसका मतलब है 2x प्लस 2 1 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी माइनस लीजिए यहाँ, 2x माइनस 2 एक कोष्ठक में हो गया और x माइनस 1 एक कोष्ठक में। द्विघात समीकरण तभी सही माना जाता है जब यहाँ की संख्या जितना यहाँ मान हो उतना यहाँ मान भी होना चाहिए। अब दोनों के बराबर 0 कर लीजिए। एक बार 2x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर 2 का 2 भाग करेंगे 1 आएगा। यहाँ से करेंगे x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। इसका मतलब है कि x का मान 1 आ गया है। अगर हम यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं तो हमको जो मान मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर का मतलब 1, यहाँ देखिए 2/3 x मतलब 1 का चाहे घन करिए चाहे 100 बार गुणा करिए मान 1 ही रहेगा। और यहाँ क्या है? 5 और प्लस 3 तो 2 1 9 2 2 2 4 5 3 8 8 3 11 4/11। तो आप बताइएगा ऑप्शन में आपका 4/11 है कि नहीं है? अगर 4/11 होगा तो आप उसको सही मारिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। फटाफट आप इसको करिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं। कल जो अगली वीडियो होगी मैं उसमें इबारती संख्याओं से संबंधित प्रश्न बताऊंगा। कोई माना या संख्या x है या 2 संख्याओं का योग क्या है, फला है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न बनेगा उसको होगा। इसका मान 2 के बराबर है, इतने का मान निकालना है तो हमने इसका गुणा इसमें कर दिया बटे x बराबर, तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा करके हमने क्या कर लिया कि यहाँ से हमने ये देख लिया कि यहाँ से हमने द्विघात समीकरण बना लिया और द्विघात समीकरण को ऐसे बना करके फिर इसके बाद हल किया तो x का मान 1 मिला और x की वैल्यू हमने इतने में रख दिया तो हमको आंसर प्राप्त हो गया 4/11। क्या प्राप्त हुआ? 4/11। चलिए
चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेट वाले मेरे प्रिय बंधु ध्यान देंगे, आरआरबी एनटीपीसी वाले ध्यान देंगे कि जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर में आए हैं मैं उसको ही प्रश्न हल करवाऊंगा, उसको प्रश्न हल करवाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा 3, 4, 5 क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत टॉप क्लास के क्वेश्चन लेके आए। अब संख्याओं से देख लेते हैं मेरे दोस्तों कि संख्याओं से प्रश्न कैसे पूछ लिए जाते हैं। संख्याओं को ध्यान देना है कि जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है मेरे दोस्तों, दिया गया है कि 0.03 का वर्ग माइनस 0.01 का वर्ग और बटे 0.03 माइनस 0.01 यह दिया गया है और इसी का मान ज्ञात करना है। कितना दिया गया, इसका मान ज्ञात करना है। और मेरे साथ जो इसका ऑप्शन है 0.02, 0.004, 0.4, 0.04 ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फटाफट बहुत अच्छा आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक सूत्र आपको बताया था जिसका नाम था वर्गांतर सूत्र। क्या था मेरे दोस्तों? वर्गांतर सूत्र। वर्गांतर सूत्र का मतलब होगा a² माइनस b² बराबर a प्लस बी एक कोष्ठक में और a माइनस बी एक कोष्ठक में। यही है ना। इसका मतलब है कि यह a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और जब a b मान लेंगे तो एक बार a प्लस बी निकालिए, एक बार a माइनस बी निकालिए। तो एक बार a प्लस बी निकालने का मतलब 0.03 प्लस 0.01 एक बार जोड़ लीजिए और दूसरे में 0.03 में से 0.01 को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। अब नीचे ध्यान देना मेरे साथियों, नीचे देखिएगा दिया गया 0.03 माइनस 0.01। अब आप बताइएगा ऊपर गुणा है, नीचे यह देखिए भाग करना कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जो भी मान होंगे कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। इसका मतलब है जो हमको आना है 0.03 का 0.01 में जोड़ देना है तो हमको मिलेगा क्या, 0.04। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आसानी से हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको आप घटा लीजिए क्योंकि सूत्र में रखना है और जैसे सूत्र में रखेंगे वैसे इसका मान आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन फटाफट आप इसके साथ लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक, आज ये इस पर क्वेश्चन खत्म हो जाए, कल इबारती प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर कंठस्थ सूत्र तो सबको कंठस्थ करना होगा। सूत्र पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि सूत्र ही आपका महत्वपूर्ण है। चलिए अगला दिया गया मेरे दोस्तों, अगला दिया गया है 2.3 की घाते 3 माइनस 0.027 बटे 2.3 घाते 2 प्लस 0.69 और प्लस 0.9 ये दिया गया है। इसका आंसर है और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ये है 3.0 मतलब 3 है, 0.5 है, 4 है, 2 है। ये आपके ऑप्शन है। ठीक, इसको हल करना थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा और आप इस पर विचार करने के बाद आपको एक चीज मिलेगा। एक सूत्र हमने आपको बताया घन का कि a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी क्या होगा, ये सॉरी a³ माइनस b³ का है। अगर a³ माइनस b³ का है तो यहाँ a माइनस बी होगा और कोष्ठक में जो आएंगे सारे के सारे में आपका क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। अगर यही a³ प्लस b³ होता मेरे दोस्तों तो यही a प्लस बी यहाँ हो जाता है a² माइनस ab होता प्लस b² होता। अंतर केवल इतना है। चलिए प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। 2 घाते 3 है ना, 2.3 घाते 3 है। अच्छा इसको क्या कर सकते हो, 0.3 की घात 3 करोगे कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। अगर इतना कर सकते हो क्योंकि 0.3 का अगर 3 बार गुणा करना होगा तो पहली बार गुणा करें 3 त्रिका 9, यहाँ 0, यहाँ इसका गुणा करें 0, यहाँ 0। तो देखिए 0.2 अंक बाद लगाना 9 0 0 दशमलव बाद यहाँ लगाना है ना।
तो यही तो है 0.09 आया कि नहीं आया। हाँ इतना आया। फिर इसी में क्या करना है 0.3 का गुणा 3 बार करना ना। 9 3 27, यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 0 0। आप गुणा कर लीजिए क्या होगा 27 0 0 0। 3 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव लगाना है ना। इसका मतलब है 0.027 आया है। यह 0.3 का घन है। कितने का है 0.3 का घन है। अच्छा ये हो गया, इसको तो आप समझ गए होंगे। दशमलव को लगाना आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। चलिए अब ये घन हो गया। अच्छा बटे ये देखिए 2.3 का वर्ग है। क्या है वर्ग है अब प्लस 0.069 है। अच्छा यह किसका वर्ग है मेरे दोस्तों 0.3 का वर्ग है। किसका वर्ग होगा 0.3 का वर्ग होगा। सूत्र ऊपर वाले में ही लगाना है। इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगा ना। अच्छा जब इतना हो जाएगा तो इसका मतलब a माइनस बी हम पहले निकालेंगे। a माइनस बी का मतलब 2.3 में 0.3 एक कोष्ठक में ले लिए। अच्छा दूसरे में क्या होगा दूसरे में a स्क्वायर, इसका मतलब 2.3 का स्क्वायर होगा। अच्छा प्लस ए बी होगा। ए बी का मतलब हो गया कि 2.3 में 3 दशमलव इतने का गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, इसका मतलब है 0.69 आ जाएगा। दोनों का गुणा ए बी का मतलब। अब प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 0.09। यही तो होगा ना, बताइए यही तो होगा ना। तो आप इसको क्या करते ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी और प्लस क्या है बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर का मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं 0.3 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। और बटे देखिए नीचे दिया गया 2.3 का वर्ग और प्लस 0.069 और प्लस 0.3 का वर्ग। तो आप हमको ये बताइएगा, ये देखिए ये जो कोष्ठक के अंदर है ये वाला इससे पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब मिल रहा है तो पूरे दोनों को क्या कर दीजिए काट दीजिए। अब काट देंगे उसके बाद बचेगा क्या 2.3 में से आप 0.3 क्या कर दीजिए घटा दीजिए और जितना मान आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 2.0 यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। मान इसी पर हमने रखा है सीधा सीधा। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका मतलब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जो नीचे लिखा है नीचे लिखा है कोष्ठक वाला इससे मिला हमने काट दिया और आपको घटा दिया तो मान आपके साथ आ गया। ठीक, तो इसको भी आप फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इसको हल कर लिया। वो बड़े आसानी से हमने बताया कि ये हमेशा ध्यान देना है कहाँ क्यूब का सूत्र आएगा, कहाँ वर्ग का सूत्र आएगा, कहाँ घन का। तो a प्लस बी में कब आएगा या a क्यूब प्लस बी क्यूब में आएगा, कभी a क्यूब माइनस बी क्यूब में आएगा। फार्मूला आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर तो सवाल नहीं आएंगे। फिर आपको इतनी बार कैसे गुणा करेंगे ये चीज मायने रखिएगा। ठीक, आज की वीडियो यहीं तक। सवाल अगर आपको अच्छा लगे, अगर ऐसा मालूम हो कि ये अच्छे मेथड से बताया जा रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा वॉच करिएगा। धन्यवाद आपसे।